हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल और मैं हूं अकरम शेख। फ्रेंड्स, हम आज हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, यानी कि बिजनेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि एक बिजनेस जो सिंगल हैंडेड यानी एक ही व्यक्ति उसको हैंडल करता है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ। मीनिंग है यहाँ पे, सोल प्रोप्राइटरशिप इज सच ए फॉर्म इन विच द फॉर्म इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का एक ऐसा फॉर्म है जिसको ओन्ड यानी कि उसकी मालिकी या फिर मैनेज उसका पूरा जो तंत्र उसका जो चलाना है वो, एंड कंट्रोल उसके ऊपर पूरा उसका नियंत्रण करना है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति उसके अंदर करता है। ओनली वन पर्सन इन्वेस्ट कैपिटल, स्टार्ट्स एंड डेवलप्स बिजनेस एंड लुक after the activities of business like purchase, sale and the result of the business such as profit and loss are borne by him only। क्या बोला कि एक ही व्यक्ति जो है वो बिजनेस के अंदर पूरा कैपिटल जो है उसका वो इन्वेस्ट करता है, वही बिजनेस को स्टार्ट करता है और बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज पूरी वही हैंडल करता है। जैसे कि परचेज करना है, जो गुड्स जो परचेज करना है वो, फिर अगर कोई सेल्स करना है तो वो सेल्स करेगा, फिर जो बिजनेस का जो भी रिजल्ट आया यानी अगर चाहे उसने प्रॉफिट कमाया चाहे उसने लॉस किया, वो सब कुछ उसे अकेले को ही बोन करना पड़ेगा, यानी उसे अकेले को ही बियर करना पड़ेगा। According to Lewis and Henry, sole proprietorship is such a form of business organization in which there is only one person at the top who is responsible, who direct activities of business and bear the risk of failure only by himself। हेनरी लुइस एंड हेनरी क्या बोलते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है बिजनेस का, बराबर है, जिसके अंदर टॉप लेवल के ऊपर सिर्फ एक ही व्यक्ति रहेगा जो उसका मालिक है यानी कि उसका ओनर, बराबर है, और वही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार रहेगा, वही सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। और अगर बिजनेस में अगर कोई फेलियर होता है यानी कि अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो उसके लिए भी वो खुद ही जिम्मेदार रहेगा। From the definition, one can understand that alone trader or sole proprietorship is only and wholly responsible. Whole business is carried out under his direction, and the risk of business like loss or insolvency rest on his shoulders only। तो ये डेफिनेशन जो भी हमने पढ़ी उससे हमको ये पता चलता है कि जो भी बिजनेस जो करना है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सारी एक ही व्यक्ति की उसके अंदर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज करनी है परफॉर्म करनी है वो सब वो अकेला करेगा, परचेज है चाहे सेल हो, और अगर बिजनेस फेल होता है या कोई रिस्क होता है सारी लायबिलिटी है जितनी भी जिम्मेदारी वो उसको अकेले को ही पूरी करनी है। और अगर बिजनेस में अगर कोई लॉस आता है या फिर बिजनेस अगर बंद करना आता है तो सब कुछ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस अकेले मालिक के ऊपर ही सब कुछ आएगा, यानी कि उसी के कंधे के ऊपर वो पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। तो अब हम लोग वन बाय वन जो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है कि इजी टू एस्टेब्लिश, कि हम लोग इसको आसानी से हम लोग इसका स्थापित कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इज वेरी इजी। Complexities of law do not affect, any person can start lawful trading at any place of his liking। यानी कोई भी व्यक्ति आसानी से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। हाँ, ये है कि कानूनन बिजनेस होना चाहिए, यानी कि कानूनन तौर के ऊपर जिस चीज़ के ऊपर रोक लगेगी इस प्रकार का बिजनेस नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार की परमिशन गवर्नमेंट और लॉ के तहत हमको मिली हुई है उस प्रकार का हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, और हम चाहे किसी भी जगह पे हम लोग अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की हमें यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कंपनीज के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है वो करनी पड़ती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं आएगी। सेकंड वन इज कैपिटल। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर हिमसेल्फ इन्वेस्ट द कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो उसका जो बिजनेस का जो मालिक होगा वो खुद ही कैपिटल इसमें पूरा इन्वेस्ट करेगा। इफ ही फाइंड्स द कैपिटल इनसफिशिएंट देन ही कैन रन बिजनेस बाय बोरोड मनी ऑल्सो। अगर उसको लगता है कि बिजनेस के अंदर जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है अगर वो कम पड़ रहा है, यानी जो मूड़ी यानी बोलते हैं ना कि जो पैसा उसने जो लगाया बिजनेस के अंदर अगर उसको लगता है कि वो कम है, तो फिर वो चाहे तो वो लोन लेके भी उसके अपने बिजनेस के अंदर अपना कैपिटल को रेज कर सकता है।
द ओनर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न दिस बोरोड मनी। तो यहाँ पे वो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए वो लोन ले सकता है, तो ओनर जो है वो खुद ही फिर यहाँ पे जिम्मेदार रहेगा कि वो लोन का जो पैसा वापस लौटाना है उसकी जिम्मेदारी भी ओनर की ही रहेगी। थर्ड वन इज द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो पूरा बिजनेस का जो वहीवट करना है, यानी पूरा बिजनेस को जो संभालना है उसका जो पावर यानी अथॉरिटी किसके पास रहेगी, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला मालिक है तो उसी के पास सारी पावर्स रहेंगे, सारे हक है वो उसी के पास रहेंगे, सारी अथॉरिटीज है वो उसके पास ही रहेगी। Sole proprietorship himself is the administrator of the business. Generally, the owner himself look after the purchase, sale, collection, accounting work and other activities. सोल प्रोप्राइटरशिप है वो खुद ही, यानी सोल प्रोप्राइटर जो होगा यानी उसका जो मालिक है वो खुद ही पूरा इसका बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा और वो खुद ही सब एक्टिविटीज देखेगा, परचेज की, फिर सेल की, फिर उसके बाद जो सेल किया तो उसमें से अगर किसी को बाकी में माल दिया तो उसका कलेक्शन करने की जवाबदारी भी इसी की रहेगी। फिर जो अकाउंटिंग जो मैटर्स जो रहेगी यानी जो उसका रिकॉर्ड्स करना है पूरा ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के, वो सब भी रिकॉर्डिंग उसी को करना है, अकाउंटिंग वर्क भी उसी को करना है, तो सारी जो प्रक्रिया जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब उसी को करनी है, तो इसके पास सब चीज का यहाँ पे पावर है। ही हिमसेल्फ इज द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड ही हिमसेल्फ इज द मैनेजर, वो खुद ही उसका मालिक है और वो खुद ही उस बिजनेस का मैनेजर भी है। If needed, then help can be taken from the member of the family, relatives or a salaried person. और अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो वो अपने किसी फैमिली के किसी मेंबर को उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकता है अपनी मदद के लिए, या फिर अपने किसी रिलेटिव को उसमें मदद के लिए ले सकता है, या फिर किसी सैलरीड पर्सन को यानी किसी को पगार दे के किसी व्यक्ति को रख के वो अपने बिजनेस के अंदर हेल्प के लिए उसको रख सकता है। Fourth one is the freedom of work and quick decisions. Sole proprietor has freedom regarding the business. Sole proprietor जो होता है उसे पूरी आज़ादी है बिजनेस करने की। He performs the activities of business with his intelligence and experience under total freedom, and as he himself is the owner, he can take quick decision with ease. Sole proprietorship जो है यानी जो प्रोप्राइटर है वो खुद ही बिजनेस की सारी एक्टिविटीज करेगा। अब वो इंटेलिजेंट है और यानी जो इंटेलिजेंट होगा वही बिजनेस करेगा, जिसके पास दिमाग है वही बिजनेस कर सकता है, कोई भी पागल व्यक्ति तो बिजनेस को नहीं कर सकता है। तो जब इंटेलिजेंट है वो और उसके पास जैसे जैसे उसके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा, हम कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम उस चीज़ के अंदर हमको पूरा सब कुछ चीज़ आती है, लेकिन जैसे जैसे हम उस चीज़ एक्टिविटी के अंदर हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे तो हमें कुछ न कुछ बोलते कि कुछ ना कुछ हमारे सामने चुनौती आती जाती है, तो उन चुनौतियों को हम लोग क्या करते हैं, फेस करते हैं, और वो फेस करने के साथ साथ हमें जो है एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता जाता है। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर जो उसका जो ओनर होगा वो जैसे जैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा तो उसका बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ उसकी एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो जो अनसर्टेनिटीज उसके सामने आएगी तो उसको वो फेस करेगा, और जब वो फेस करेगा तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वही लेके आएगा। तो यहाँ पे उसके पास टोटली फ्रीडम है कि भाई उसके सामने जो कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो खुद उसी को उसके बारे में डिसीजन लेना है कि ये प्रॉब्लम को मैं किस तरह से फेस करूं, किस तरह से सोल्व करूं। तो यहाँ पे वो किसी की उसको राय लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आसानी से क्या कर सकता है, उसके अंदर डिसीजन ले सकता है कि जो भी प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम का तुरंत ही उसका सॉल्यूशन ला सकता है, और वो भी बहुत आसानी से, यानी उसको किसी की भी यहाँ पे पूछने की या किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बिजनेस उसका अकेले का है। तो फिर जब वो उसका है बिजनेस तो उसके सामने जो प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको फेस करेगा और उसका सॉल्यूशन वो खुद ही निकालेगा। फिफ्थ वन इज द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी बिजनेस टर्म के अंदर अगर लाइबिलिटी देखें तो इसका मतलब होता है जिम्मेदारी। लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट इज अनलिमिटेड फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। पेमेंट फॉर डेप्ट यानी उसने जो कर्ज लिया है या फिर किसी से उसने बाकी में माल खरीदा है, बेचने के लिए बाकी में माल खरीदा है, तो ये उसकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी, और ये अनलिमिटेड है, यानी जितनी जितनी चीज उसने ली है, जितना उसने डेप्ट लिया है, जितना उसने बाकी में माल खरीदा है, वो पूरा उसको पेमेंट करने की पूरी जवाबदारी यहाँ पे प्रोप्राइटर की रहेगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स दैट फॉर पेमेंट ऑफ द डेप्ट्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि डेप्ट का पेमेंट करना है। The creditor can put claim on the personal properties of the sole proprietorship in the court of law.
अगर क्रेडिटर या फिर जिसने कर्ज दिया है, बराबर है, अगर उसका कर्ज इतना है, यानी बिजनेस का जो ओनर है उसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर इतना कर्ज हो गया कि अगर बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज अगर बेच दे तो भी वो कर्ज अदा नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे क्रेडिटर कोर्ट में जाके उसके पर्सनल प्रॉपर्टी के बिहाफ के ऊपर, यानी अगर प्रोपराइटर है उसके बिजनेस की जो एसेट्स है अगर वो बेच देता है फिर भी अगर वो उसका पेमेंट नहीं कर सकता है, तो फिर यहाँ पे उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेच के उसे अपने क्रेडिटर्स और अपने डेप्ट जो भी जिसके पास से लिया उनको उसका पेमेंट उसे करना पड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी उसके पास जो बिजनेस का जो एसेट्स है उसके अलावा अगर वो बेचने के बाद भी अगर उसका डेप्ट क्लियर नहीं होता तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच के उसे अपना डेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। In other words, it can be said that when sole proprietor incurs loss in the business, debt go on increasing and the payment of debt. If there are insufficient funds in the business, then sole proprietor is liable to pay total debt from his personal properties. और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इसका ये मतलब हुआ कि बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है और हमारे पास इतना कर्ज है कि हम अपनी बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी को बेच दे तो भी हम अपना कर्ज अदा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर जो उसका जो मालिक है वो खुद जिम्मेदार रहेगा कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच के अपना कर्ज यानी कि अपना डेब्ट को वो क्लियर करे। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी यानी कि गुप्तता रखना बिजनेस के अंदर। इन सोल प्रोप्राइटरशिप, एज द ट्रेडर इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस, द सीक्रेसी इज मेंटेन्ड। बिजनेस वो अकेला रन कर रहा है, वो अकेला मालिक है, तो जो बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स है वो उसी के पास रहेंगे, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो बिजनेस के सीक्रेट्स पूरे मेंटेन रहेंगे। यहाँ पे हमारा सीक्रेट जो है वो कहीं भी लीक नहीं होगा बिजनेस का। फिर है पर्सनल कॉन्टैक्ट। इन सोल प्रोप्राइटरशिप, एज द वर्किंग एरिया ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड, पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर कैन बी मेंटेन्ड। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा, वर्किंग एरिया जो बिजनेस का जो होगा वो लिमिटेड होगा, क्योंकि अगर मैं एक दुकान स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं बिजनेस के अंदर जिस सोसाइटी में मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया है, जिस एरिया में मैंने वो बिजनेस को स्टार्ट किया, तो वो एरिया के लोग ही वो बिजनेस के थ्रू अपना नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो आएंगे। तो जितने लोग वहाँ पे लिमिटेड लोग आएंगे, तो लिमिटेड लोग जितने भी आएंगे उन सब के साथ मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट रहेगा बिजनेस के अंदर। इसीलिए बोला गया है कि पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर कैन बी मेंटेन्ड। तो जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उसके एक तो जो बिजनेस का जो स्कोप जो होगा ना वो बहुत लार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो सीमित रहेगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसकी अलग अलग कोई ब्रांचेज नहीं है, बराबर है, और इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं है उसका। तो यहाँ पे उसके जो कॉन्टेक्ट जो एरिया रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे और वो सबके साथ पर्सनल टच के अंदर वो रहेगा। बाई कीपिंग फोकस ऑन द चेंजिंग टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, the requirement, fashion, demand, etc. more satisfaction can be given to the customers। अब उसके पास जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं वो सबको जानता होगा, तो उसको सब कुछ मालूम होगा कि कस्टमर का क्या टेस्ट है, कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फैशन अभी चल रही है और कस्टमर को अभी क्या रिक्वायरमेंट है उसके पास जो आ रहे हैं, बराबर, उनकी क्या डिमांड है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस के अंदर चेंज करेगा, क्योंकि वो सबके साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट के अंदर है। तो पब्लिक को उसके जो कस्टमर्स हैं उनको क्या चाहिए वो आके उसको आराम से बता सकते हैं, वो भी बातचीत करके उनके साथ उनकी डिमांड को वो जान सकता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो अपने बिजनेस के अंदर उस चीज़ को अप्लाई कर सकता है। और लास्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर हिमसेल्फ इज द मैनेजर। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो ओनर है वो खुद ही इसका मैनेजर है। थस देयर इज सेंट्रलाइजेशन इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ये पूरा एक ही व्यक्ति उसको हैंडल करने वाला है, तो इसको हम लोग, जब ये सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि टॉप लेवल के ऊपर से एक ही व्यक्ति उस पूरी चीज़ को पूरा हैंडल करना, बराबर है। तो यहाँ पे तो वो अकेला बिजनेस का ओनर है तो वही सब चीज़ को हैंडल करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, और सारा मैनेजमेंट भी इसी को करना है। इसीलिए हमने आगे के पॉइंट में भी हमने देखा कि इसको मैनेजर भी बोला गया है। इन अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द ओनर एंड द मैनेजमेंट आर डिफरेंट एंटिटीज। जिसे जो बिजनेस के जो फॉर्म्स जो है यानी कि पार्टनरशिप है, फिर कंपनीज है, तो उसके अंदर क्या होगा कि बिजनेस जो फॉर्म्स है उसके अंदर मैनेजमेंट और ओनर जो है वो अलग अलग पार्टीज होगी उसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने अभी समझाए 8 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको समझ में आएंगे।